गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों बाद फिर से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि इन दिनों में क्या क्या हो गया, बहुत कुछ हो गया। एक तो ये आप देख रहे होंगे कि पेंट, पूरे घर में पेंट करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, तो उसको पेंट करना था। जगह जगह से झड़ रहा था, और पीछे जो मकान बने थे ना, उसके कारण सीलें ना रखी थी, तो बहुत हद से ज़्यादा दीवारें मतलब झड़ रही थी। जो था ना पेंट, वो सारा मतलब निकल रहा था अपने आप। तो मैंने मयंक के पापा को कहा कि इस बार करवा दो, तो पेंट करवाया। पेंट और फिर साथ साथ में मुझे जो क्लास में जाना होता है ना, उस क्लास में जाती हूँ। 8 बजे निकल जाती हूँ और आती हूँ कभी 11, कभी 1:30, कई बार तो 12 भी बज जाते हैं। आज मैं आई हूँ, अभी टाइम हो रहा है 10:30। आज बहुत पहले आ गई हूँ, क्योंकि जो मीटिंग होती है ना क्लास के बाद, वो मीटिंग नहीं हुई आज, तो उस कारण आ गई हूँ। और क्लास में जाने के बहुत सारे बेनिफिट है, बेनिफिट हुए हैं मेरे को। आज 2 महीना कंप्लीट होने वाला है, 7 तारीख को मेरे को 2 महीना कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आपको मैं दिखाऊंगी मतलब 2 महीने में क्या क्या फ़र्क पड़ा है, मैं आपको बताती हूँ, शेयर करती हूँ छोटे से उसमें, कि मुझे मतलब जो पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, पीसीओडी की प्रॉब्लम बिल्कुल मतलब 2 महीने में ठीक आ रहा है। मतलब सब कुछ नॉर्मल है। नहीं तो कई बार तो ऐसे होता था, बेड में पड़ी रहती थी, और मतलब कि अगर मैं उठती थी ना, तो सीधा बाथरूम जाना पड़ता था, वॉशरूम। तो अब इन चीज़ों में दिक्कत नहीं है। थायराइड में भी आराम है। और एक तो मैं थक जाती थी, जैसे दोपहर होते होते ना थकान सी होने लग जाती थी, काम करने का मन नहीं करता था। ज़्यादातर मैं ना सोफे में ही लेट जाती थी। अब ऐसा नहीं है, दोपहर को लेटने का भी ऐसा मन नहीं करता कि मैं थक गई हूँ। फिर मैं थोड़ा जैसे ऊपर नीचे होती थी ना, तो सांस फूलने लग जाता था, तो वो भी ठीक हो गया है। मेरे घुटनों में दर्द होने लग गया था, वो भी ठीक हो गया है। और हाँ, सबसे ज़्यादा मैं परेशान थी, एक तो मेरा ये शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन रहता था, और हमेशा पेन रहता था, क्योंकि मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो उस कारण मेरे बैक में भी बहुत ज़्यादा पेन रहता था। वो बिल्कुल ठीक हो गया है, क्योंकि कई बार मैं सुबह उठती थी ना, तो बच्चों को या फिर इनको बोलती थी कि मेरे बैक में थोड़ा सा मतलब ऐसे हाथ से रगड़ दो, जिससे कि गर्म हो जाए, और गर्म होने के बाद वो हड्डी, फिर मुझे काम करने में थोड़ा सा आराम मिलता था। वैसे मैं मतलब अचानक से खड़ी होकर काम नहीं कर पाती थी। तो बहुत चीज़ों में फ़ायदा मिला है इस क्लास में जाने के बाद। जिस क्लास में मैं जाती हूँ ना, उस क्लास में ये भी सिखाई जाती है बच्चों को कैसे हेल्दी रखना है, अपने फैमिली को कैसे हेल्दी रखना है। तो मैं अब अपने ऊपर तो ट्राई कर ली हूँ, अब मैं करूँगी बच्चों पे और मयंक के पापा पे। तो ये मयंक के पापा को मैं बोलती हूँ, लेकिन वो मानते नहीं है। कई दिनों से मैं पीछे पड़ी, लेकिन अब मैंने ठान लिया कि मुझे आराम मिला है। तो एक हाउसवाइफ होने के नाते पहले मैंने अपने ऊपर सुधार किया, क्योंकि मुझे ही सारा घर का काम करना पड़ता है। फिर सेकेंडली मैं अपने हस्बैंड को देखूंगी और बच्चों को देखूंगी, तो फिर इनके ऊपर भी अब मैं स्टार्ट कर दूँगी जो मैं करती हूँ। तो ये मेरा बहुत अच्छा सा एक मतलब आज मैं पहले आपके साथ ये बात शेयर नहीं करी। कई बार मैंने कहा था कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यही है वो रिज़ल्ट। और मेरा इन दिनों 2 महीने में मुश्किल से 4 दिन बचे हैं 2 महीने होने में। इन 2 महीने में ही समझ लीजिए आप कि मैंने अपने 67 केजी में मैं उस क्लास को ज्वाइन की थी। मेरे 67 केजी की थी मैं जब उस क्लास को ज्वाइन की थी। आज मैं 59.15 ग्राम की हूँ, मतलब कि आज मैं 59 केजी की हूँ। तो कितना अंतर है, 67 और 59, मतलब 8 किलो वेट मैंने लॉस कर लिया है। और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना जो सूट पहनती थी और पेट सबसे ज़्यादा मुझे, वैसे तो हर जगह ही हमारा फैट होता है, तो फैट में और जगह तो इतना ध्यान नहीं करती थी, लेकिन मुझे मेरा जो टमी एरिया है ना, वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता था। कोई भी चीज़ पहनती थी अच्छा नहीं लगता था। तो काफ़ी हद तक ठीक हुआ है, लेकिन पिछले महीने जो मतलब अभी तक मेरा वेट में वो हुआ है, कम हुआ है। अब इंचज़ भी देखूँगी, इंचज़ में भी फ़र्क मुझे ऐसा लग रहा है आया है। तो चलिए अब ये बात को यहीं पे एंड करती हूँ। और अभी 10:30 बज रहे हैं। आते ही बच्चों को सबसे पहले मैंने दिया है दूध, क्योंकि दूध सुबह जल्दी चली जाती हूँ, बच्चे सो रहे थे। और बच्चों की इससे पॉल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। आपको जैसे पता है दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है, एयर पॉल्यूशन। तो उसके कारण जो गवर्नमेंट है उसने 2 दिन की छुट्टी दे दी है 5th तक के बच्चों के लिए। लेकिन मयंक है 9th में, और वैसे भी ध्रुव की छुट्टियाँ चल ही रही हैं 2 दिन की। क्या, क्योंकि ना उनके एनुअल डे फंक्शन है 4 तारीख, यानी कि कल एनुअल डे फंक्शन है। और उसके कारण मयंक तो रोज़ जा रहा है, और जैसे कि अब 1 बजे निकल जाते हैं, 8 बजे आ रहा है। तो अब उनका बस रिहर्सल लास्ट मोमेंट पे है, क्योंकि कल तो है ही। तो कई दिनों से, कम से कम महीने भर से उनकी रिहर्सल चल रही है। तो
और ध्रुव का है कि 11:30 पे आ जाता है, तो 2-3 दिन से वैसे नहीं जा रहा, और अब तो गवर्नमेंट की तरफ से भी आ गया। तो अब मंडे से जाना है। देखो मंडे को क्या होता है, क्योंकि मैं जैसे आती हूँ ना वहाँ से, तो नॉइज़ पोल्यूशन मतलब मैं जब क्लासेस करके आती हूँ ना तो इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, सोचती हूँ कि बच्चों को कैसे भेजूँगी। तो यही है। और आते ही मैंने बच्चों को दूध पिलाया है। अब मैं नाश्ता वास्ता कुछ नहीं बनाई थी सुबह, पता है झाड़ू पोछा और वो करके जाती हूँ, पूजा पाठ करके जाती हूँ, तो नहीं कर पाती इतनी जल्दी। और तो यहाँ पे मैं लेकर आई थी बच्चों के लिए अमरूद, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ना सबसे पहले फ्रूट्स खा लेना चाहिए, तो दूध मैंने पिला दिया है। ये एप्पल और अमरूद को काट देती हूँ, इनको दूंगी। जब तक ये खाएंगे, थोड़ा सा पेट में डालेंगे तो इनको मतलब पेट भरा भरा रहेगा, तो 1 घंटे में मैं खाना भी बना लूँगी। तो इस कारण पता है जल्दी जल्दी खाना भी बन जाता है, क्योंकि एक तो एनर्जी लेवल इतनी मतलब आप महसूस करोगे, क्योंकि वहाँ जाना, वहाँ से आके मुझे घर का काम भी करना है, तो अब मैनेज कर लेती हूँ। पहले सोचती थी कैसे करूँगी, घर से बाहर सुबह सुबह कैसे निकलूँगी, बच्चों को तैयार करूँगी, बच्चों का नाश्ता बनाऊँगी। तो अब जैसे बच्चे स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं और मयंक भी लेट जा रहा है, लेकिन अगर मयंक और ध्रुव स्कूल भी जाएंगे ना, तब पहले, क्योंकि 1-2 महीने होने को है क्लास को, तो पहले मैं बनाती थी नाश्ता, तो यह उठते ही मैं थोड़ा और जल्दी उठ जाती हूँ, फिर झाड़ू मतलब मंदिर में झाड़ू पोछा करती हूँ। झाड़ू पोछा आंटी आती है हमारे मंदिर में, झाड़ू पोछा करके नहा कर, और फिर मैं बच्चों का नाश्ता बनाकर पूजा पाठ के लिए चली जाऊँगी। तो ऐसे मैनेज करना ही पड़ता है। जब हम कुछ ठान लेते हैं ना तो वो कर भी लेते हैं, जब तक हमें आलस बना रहता है ना तो कुछ नहीं कर पाते। तो चलिए अब जल्दी से बच्चों को फ्रूट्स देती हूँ, फिर खाना की तैयारी करती हूँ। तो खाने में आज मैंने मतलब प्रिपेयर करा है मूली के पराठे बनाऊँगी। उसके लिए मैंने मूली को कस के इसमें नमक लगा के रख दिया है, और इसको निचोड़ के इसमें जो भी नमक, मिर्च, हल्दी तो नहीं सॉरी धनिया पाउडर जो भी डालना है वो इसमें डालूँगी। और यहाँ लगा लिया मैंने आटा, और यहाँ पे ये आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी, थोड़ी तड़ी वाली बनाऊँगी, जिससे कि मुझे मतलब कई बार फ्राई करके बनाती हूँ, तो आज मुझे फ्राई करके बनाने का भी मन नहीं है, खाने का भी मन नहीं है, तो आज मैं थोड़ा सा इसमें रेसा रखूँगी, मतलब पानी डालूँगी इसमें थोड़ा सा। वैसे कभी डालती नहीं, पर आज बड़ा मन कर रहा है, तो बस मूली के पराठे होंगे। पराठे भी मैं कम घी में बनाती हूँ बाहर, तो आज खाने में होगा मूली के पराठे, आलू की सब्जी और दही, जिसको दही लेना दही, रायता लेना रायता, या फिर लस्सी लेनी है तो लस्सी। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से जल्दी खाना। वैसे तो टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन हाँ 11:15 हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ। बच्चों को भूख लग रही थी, फ्रूट से ना बच्चों का पेट नहीं भरता, तो चलिए बनाती हूँ। आज है मयंक के स्कूल में एनुअल डे फंक्शन, और ये फंक्शन में आप देखोगे ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट जो जूनियर स्कूल है ना, उनका एक दिन पहले ही एनुअल डे फंक्शन कर दिया गया था, और आज है सीनियर स्कूल के बच्चों के परफॉर्मेंस। बहुत ही मज़ा आया, मतलब कि इतना अच्छा लग रहा था ना कि बस टाइम का पता ही नहीं चला। ये एनुअल डे फंक्शन स्टार्ट हुआ था 6:30 बजे, स्टार्ट हो चुका था, मैं एकदम टाइम से पहुंच गई थी, और ये ख़त्म हुआ था 10:30 बजे। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इसमें इस बार कुछ एक्स्ट्रा था, क्या था कि हमारी जो पुरानी संस्कृति हम भूल गए, राजा महाराजाओं की कहानी है, जो हमारी पहले की जो रानियां थीं उन्होंने क्या क्या त्याग की है, ये सारी चीज़ें एक तरीके से आजकल बिल्कुल लुप्त हो गया है, मतलब स्कूल की पढ़ाई से, किताबों से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लेकिन इस बार जो एनुअल डे फंक्शन था उसमें बहुत सारी चेंजेस किए गए थे, और ज़्यादातर इन्होंने कोशिश की थी कि हम जितने पुराने संस्कृति को उठा कर लेकर आए, उनके पहनावे को लेकर आए सामने। ख़ास तौर पे राजस्थान की जो संस्कृति है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया था, बहुत ही अच्छा लगा। और जो ड्रामा उन्होंने किया था ना, बहुत ही मतलब 1 घंटे का पूरा ड्रामा था वो, लेकिन वो 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, और हमें ऐसा लगा और कहानी और बड़ी होती ना, बहुत अच्छा लगता। स्टोरी बहुत ही अच्छी थी। हाँ, राजस्थान की एक हाडा की रानी थी, उसके ऊपर आधारित था ये कहानी, बहुत ही अच्छा लगा। और 10:30 बजे तक हम वहाँ बैठे रहे। मयंक के पापा किसी काम की वजह से नहीं आ सके, लेकिन मैंने ना उनको कई बार तो वीडियो कॉल करके मयंक को दिखाया, तो बहुत खुश हुए थे। यहाँ देखिए मैं आपको भी दिखाती हूँ, गोल्डन कलर का जो कुर्ता टाइप में पहन रखा है ना, ये मयंक है। बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम खाली हाथ बैठकर तलवार के युद्ध कला का तमाशा न देखेंगे। हम राजपूत हैं, हम अजय सिंह का मुकाबला करेंगे।
ब्लॉग को यहीं करती हूँ एंड आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।